स्टूडेंट्स, कल हमने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जाना, इसकी विशेषताएं, इसके अंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीति नियंता क्या होती है। पॉलिसी मेकर्स। भारत में वित्तीय प्रणाली से संबंधित नीति निर्माण में संसद, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य भूमिका निभाते हैं। वित्तीय प्रणाली के नीति निर्माण में संसद का स्थान सर्वोच्च होता है। संसद ही वित्तीय प्रणाली के नियमन एवं संचालन हेतु विभिन्न कानूनों का निर्माण करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI की स्थापना कर तथा उसमें समय समय पर संशोधन कर सरकार देश की वित्तीय प्रणाली को नियमित एवं नियंत्रित करती है। वित्तीय प्रणाली का नियमन तथा नियंत्रण सरकार प्रायः भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी के माध्यम से करती है। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा कुछ हद तक विकास बैंकों का नियमन तथा नियंत्रण रखता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड प्राथमिक पूंजी बाजार तथा द्वितीयक पूंजी बाजार अर्थात स्टॉक एक्सचेंज और उससे संबंधित संस्थाओं का नियमन एवं नियंत्रण करती है। वित्त से संबंधित समस्त बातों का प्रभार वित्त मंत्रालय के पास होता है। भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी वित्त मंत्रालय की सलाह एवं दिशा निर्देश से कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियां, भविष्य निधि योजना आदि बचत संगठन भी वित्त मंत्रालय से नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। किसी वित्तीय प्रणाली के कुशल संचालन हेतु देश में दक्ष मुद्रा बाजार, बचत एवं निवेश की समुचित प्रक्रिया तथा वित्तीय बाजार का होना उचित समझा जाता है। अन्य शब्दों में मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली के दो प्रमुख अंग हैं। देखते हैं मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट। मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां उधार लेने तथा उधार देने वाली संस्थाएं अथवा व्यक्ति परस्पर लेन देन करते हैं और जहां अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ये अल्पकालीन प्रतिभूतियां अत्यधिक तरल स्थिति में होती हैं तथा बिना हानि के आसानी से विक्रय योग्य भी होती हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रा बाजार उन फर्मों और संस्थाओं का सामूहिक नाम है जो निकट मुद्रा के विभिन्न वर्गों में व्यवहार लेन देन करते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के एक प्रकाशन के अनुसार मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक संपत्ति के क्रय विक्रय करने का केंद्र है। यह उधारकर्ताओं की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा उधारकर्ताओं को पर्याप्त नकदी प्रदान करता है। यह वह स्थान है जहां व्यक्तियों तथा वित्तीय एवं
अन्य संस्थाओं की निवेश योग्य देशी पूंजी को व्यक्तिगत एवं संस्थागत उधारकर्ता तथा सरकार बोली लगाकर प्राप्त करते हैं। आइए अब देखते हैं पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार का संबंध दीर्घकालीन पूंजी अथवा ऋणों जैसे सरकारी एवं गैर सरकारी ऋणपत्र, बॉन्ड, अंशपत्र तथा प्रतिभूतियां आदि के लेनदेन से है। व्यवहार में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों के बीच स्पष्ट भेद करना सरल नहीं होता, अतः मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, परंतु दोनों की प्रकृति तथा व्यवस्था में अंतर होता है। अतः अध्ययन की दृष्टि से दोनों को अलग अलग रखा जाता है। पूंजी बाजार के दो सोपान होते हैं। प्रथम नई प्रतिभूतियों के निर्गम से संबंधित है, जिसे प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, तथा द्वितीय वर्तमान प्रतिभूतियों में अस्तित्व में रहने वाली की खरीद एवं बिक्री से संबंधित है। इसे द्वितीय अथवा गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। प्राथमिक बाजार में निजी एवं सरकारी क्षेत्र, स्थानीय, राज्य एवं केंद्रीय सरकार तथा अन्य संस्थानों, मुख्यतः विनियोग बैंकों की प्रतिभूतियों, अंशों, बॉन्डों तथा ऋण पत्रों के निर्गम का व्यापार होता है। द्वितीयक बाजार में, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज तथा विभिन्न मध्यस्थ सम्मिलित होते हैं, वर्तमान में विद्यमान प्रतिभूतियों की बिक्री एवं खरीद का कारोबार होता है। आइए अब देखते हैं पूंजी बाजार का महत्व एवं कार्य, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन पूंजी अथवा ऋणों जैसे सरकारी एवं गैर सरकारी ऋण पत्र, बॉन्ड पत्र तथा प्रतिभूतियां आदि का लेन देन होता है। पूंजी बाजार देश की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन निवेशों हेतु वित्त जुटाने में सहायता कर देश के आर्थिक विकास को गतिशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दीर्घकालीन पूंजी निवेशकों तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्तकर्ताओं के बीच संबंध स्थापित करता है। पूंजी बाजार में संबंध विभिन्न संस्थाएं विभिन्न प्रापत्रों एवं लेखपत्रों के माध्यम से मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन विनियोग करती हैं। इस बाजार में व्यक्तियों, संस्थाओं तथा व्यवसायियों की मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एक सुव्यवस्थित तथा विकसित पूंजी बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। पूंजी बाजार के महत्व एवं कार्य को निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। जैसे बचतकर्ताओं को अपनी अतिरिक्त बचत को दीर्घकालीन पूंजी बाजार में निवेश का अवसर प्राप्त होता है। फलस्वरूप उन्हें ब्याज के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। किसी देश का पूंजी बाजार जितना अधिक संगठित तथा विकसित होता है,
पूंजी उतनी ही अधिक गतिशील होती है तथा ब्याज की दरों में उतनी ही अधिक समानता होती है। विकसित एवं संगठित पूंजी बाजार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। पूंजी बाजार तथा वित्तीय संस्थाएं अपनी सक्रियता से विकास की दिशा निर्धारित करती हैं। किसी भी देश में विकसित मुद्रा एवं पूंजी बाजार का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसके बिना केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति में पर्याप्त सहायता नहीं मिल सकती है। एक विकसित पूंजी बाजार विनियोगकर्ताओं को एक विस्तृत बाजार तंत्र प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप सुरक्षित एवं सुनियोजित निवेश के अवसर प्राप्त होते हैं। एक सुदृढ़ एवं विकसित पूंजी बाजार वित्तीय मध्यस्थ संस्थाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ स्थिर मूल्यों पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है जिससे इन संस्थाओं को कम जोखिम वहन करना पड़ता है और लाभ अधिक होता है। इस तरह पूंजी बाजार देश की पूंजी को गतिशील कर देश के आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। एक सुविकसित, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित पूंजी बाजार बचतकर्ताओं को आकर्षित करता है। इससे पूंजी का बहाव गैर उत्पादक क्षेत्रों की ओर न होकर उत्पादक क्षेत्रों की ओर होता है। वे समस्त संस्थाएं जो बचतों को गतिमान करती हैं तथा उन सभी के बीच जो बचतों की विनियोग हेतु मांग करते हैं, वितरित करते हैं, वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। इसी तरह मुद्रा बाजार तथा पूंजी बाजार में विभिन्न प्रकार के लिखित अथवा लेख पत्र होते हैं जो वित्तीय प्रणाली को सहज एवं गतिशील बनाते हैं।